विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम शांति शांति शांति। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं जन्ममुक्षौ सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनाम। यस्याङ्के च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तगे भाले बालविधुर्गले चिगरलं यस्योरसव्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सरस्वती की कृपा प्राप्ता प्रज्ञा भारती, आदरणीय रवि शास्त्री जी, कार्यक्रम के आयोजक गण श्री अर्शद भाई शाह, श्री रामेश्वर लाल जी काबरा, श्री महेश भाई शाह और उनके अन्य सभी साथी बंधुओं, नागरिक मित्रों और सम्माननीय मातृशक्ति। अभी आपने जीवन की सार्थकता के लिए परमात्मा की भक्ति की आवश्यकता और परमात्मा के सामने अपना प्रणत निवेदन ये सब कुछ श्रवण किया। कल मैं प्रज्ञा भारती से आग्रह करूंगा कि वो कविता जो रत्नावली के संबंध में उन्होंने लिखी है कल सुनाएंगे। एक क्षण भगवान का नाम लीजिए और पुनः आपको कुरुक्षेत्र में ले चलूंगा, क्योंकि कुरुक्षेत्र में तो वैसे आप रात दिन रहते ही हैं। बहुत कम लोग होंगे जिनके जीवन में कुरुक्षेत्र ना हो, बहुत कम लोग होंगे जो कैलाश में निवास करते हों। अधिकांश लोगों का जीवन कुरुक्षेत्र में ही होता है। और ये बड़ी अच्छी बात हुई कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता वृंदावन में नहीं सुनाई, गोकुल में नहीं सुनाई, मथुरा में नहीं सुनाई, द्वारिका में नहीं सुनाई, काशी में नहीं सुनाई, रामेश्वरम में नहीं सुनाई, कुरुक्षेत्र में सुनाई। क्योंकि उनको मालूम था कि सारा संसार कुरुक्षेत्रमय जीवन जीने वाला है। एक क्षण भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें, फिर आपको अपने ध्यान में ले चलेंगे वहां जहां एक बहुत बड़ा मैदान है, बहुत लोग खड़े हुए हैं। लोगों को मत देखिएगा, क्योंकि लोगों को देखने के लिए तो वीटी स्टेशन काफी है। आप वहां देखिएगा केवल वह रथ जिस पर बैठे हैं भगवान श्री कृष्ण, और जहां जिज्ञासु बैठा है अर्जुन, और वो बनकर बैठा है मेरा और आपका प्रतिनिधि। हम सब लोगों का रिप्रेजेंटेशन किया है उसने। यदि आप उस ध्यान को करते करते गीता की बात सुनेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका चित्त बड़ा शांत हो जाएगा। संसार कुछ है भी नहीं अगर विचार करके आप देखें। चित्त में वही संसारः तत्प्रयत्नेन शोधयेत्। ये चित्त ही संसार है, इसमें ही सारे चित्र बना करते हैं। कभी किसी ने आपका अपमान किया हो तो वो व्यक्ति आ जाता है, और कोई अकेले में ना हो लेकिन आपके दांत बंद होते हैं, होंठ कांपने लगती हैं, मुट्ठी बन जाती है, लगता है कि आप अभी उसे पीटेंगे, अभी उसको दंड देंगे। लेकिन एक क्षण के बाद आपको ध्यान होता है यहां तो कोई है नहीं। आपने उसे अपने चित्त के पट पर, अपने चित्त के ऊपर उसे अंकित किया था, और अंकित करने के बाद आप क्रोध की मुद्रा में हो गए थे। वही चित्त है जो बहुत दिनों के बाद आपका दूर बेटा पढ़ता हो, अमेरिका में पढ़ रहा हो, पर्व का दिन आ गया हो, बहुत मधुर भोजन आपने तैयार किए हो, आपको ऐसा लगता है कि आपका पुत्र आपके बिल्कुल निकट बैठा है, आप उसे बड़े लाड़ से, बड़े प्यार से उसे भोजन करा रहे हैं। लेकिन तुरंत आंख खुली, देखा अरे बेटा तो न्यूयॉर्क में है, शिकागो में है। ये चित्त ही तो है जो आपके पुत्र को निकट बुला देता है। ये चित्त ही तो है जो आपके शत्रु का चित्रण करता है। ये चित्त ही तो है जो आपको हिमालय में, पालिताना में, आपको तीर्थों में ले जाता है। ये चित्त ही तो है जो मानव के जीवन में अभिनेताओं का दर्शन करा देता और वासना को जागृत करा देता है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता अथवा किसी भी ग्रंथ का ज्ञान, किसी भी महापुरुष की वाणी और किसी भी सत्पुरुष की कथा यदि आपके चित्त के शोधन में सहायक है तो निश्चित रूप से वह आपके लिए कल्याणकारिणी
और यदि वो केवल कानों को सुख प्रदान करती है तो भी कल्याणकारिणी तो है। जितनी देर तक आप श्रवण करेंगे उतनी देर तक तो आप जगत से ऊपर उठे ही रहेंगे। जगत से ऊपर ऊर्ध्वमुखी जीवन जीने की आकांक्षा व्यक्ति के मन में जग जाए, कलयुग की ये भी बहुत बड़ी सिद्धि ही मानी जाएगी। उन लोगों की सिद्धि तो बहुत बड़ी है जो अंगूठियां निकाल देते हैं। वे सिद्ध पुरुष बड़े श्रेष्ठ हैं जो विभूति बांटते हैं, जो सिद्धि अपने समाज को आकर्षित करती है, लेकिन उससे किसी एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा की पूर्ति होती है। वो बहुत प्रतिष्ठित हो जाता है, उसके चित्र छपते हैं, उसके दर्शन के लिए कई हजार लोग एकत्र होते हैं, लेकिन उससे व्यक्ति को कोई बड़ा लाभ नहीं मिल पाता है। सिद्ध पुरुष अपनी सिद्धि के द्वारा अपनी प्रसिद्धि के अनेक आयामों पर चलते चलते संभवतः कभी परम सिद्धि को प्राप्त न करके और उसी वासना के जाल में अंतर से कहीं लिपटा हुआ अपने जन्मांतर को बिगाड़ सकता है। लेकिन सामान्य व्यक्ति बिना सिद्धि प्राप्त किए हुए अपने चित्त को शुद्ध करते, परमेश्वर के चरणों का दर्शन करते, भववारिधि से पार जाते हुए परमेश्वर के परम पावन उस दिव्य वात्सल्य सरोवर में स्नान करके अपने जीवन को धन्य बना लेता है। आइए एक क्षण भगवान का स्मरण कर लें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कल आपसे गीता के 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक पर चर्चा की गई। ऊर्ध्वमूल मधशाकम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद सवेद वित्त। जो उसको ठीक से जान लेता है इस संसार वृक्ष को, वही वास्तव में वित्त है, जानने वाला है। अधश्चोर्धम प्रसितास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधश्च मूलानुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन ये संसार की दो शाखाएं हैं, एक तो ऊपर की ओर जाती है, एक नीचे की ओर जाती है। विचार करके देखें तो संसार मानव को कई बार उच्चता की ओर ले जाता है और कभी उसे निम्नगामी बनाता है। कभी हम जब सात्विक गुण में विराजमान होते हैं तो हम ईश्वर की ओर चलते हैं, और संसार में कई बार किसी व्यक्ति के प्रस्थान से प्राप्त होने वाली प्रेरणा मानव को जगत की नश्वरता का चिंतन करा देती है। महर्षि वेदव्यास जी ने एक बार बड़ी अच्छी बात कही कि भाई लोगों को कथा में जब जाते हैं तो बड़ा संसार मिथ्या सा दिखता है। प्रवचन सुनने के बाद जाते हैं तो उनको लगता है कि वास्तव में ईश्वर ही सत्य है। और जब भी कभी कोई व्यक्ति अपने स्वजन के साथ स्मशान में चला जाता है तो वहां से भी लौटने के बाद उसको संसार बड़ा मिथ्या दिखाई पड़ता है। संसार के पदार्थों के भोगों के पश्चात भी मानव के जीवन की शिथिलता संसार की नश्वरता का ज्ञान कराती। लेकिन ये सारी स्थितियां बहुत क्षणिक होती, बहुत स्वल्प काल के लिए होती हैं। जब तक वो स्मशान से लौटेगा, स्नान करेगा, घर में जाएगा, लोग रुदन करते होंगे, विलाप करते होंगे, उसके गुणों का वर्णन करते होंगे। उस परिवेश में जब तक वो रहेगा ठीक, लेकिन उसके बाद उसे व्यवहार तो करना ही पड़ेगा। और जब वो अपने व्यावहारिक क्षेत्र में जाएगा तो स्वाभाविक रूप से दूसरे वातावरण में जाते जाते जो पूर्व चिंतन की अवस्था थी अचानक बदल जाएगी, और 2-4 दिन के बाद वो जगत जो असत्य सा दिखाई पड़ा था फिर इतना सत्य दिखाई पड़ने लगेगा कि उसके संरक्षण करने के लिए अनीतिमय आचरण जीने में भी व्यक्ति को संकोच नहीं होता। महर्षि वेदव्यास ने कहा, पुराणांते स्मशानांते मैथुनांते चया मति ही सा मति ही सर्वदा चेत स्यात् को न मुच्चेत बंधनात्। पुराण श्रवण, कथा श्रवण, प्रवचन श्रवण करने के बाद
स्मशान आदि की यात्रा करने के बाद, संसार के पदार्थों का उपभोग करने के बाद जो मानव के मन में विरक्ति जागती, जो क्षणिक वैराग्य जागता है, सर्वदा चेत स्यात्, अगर वो स्थायी हो जाए तो फिर दोबारा उसे कथा प्रवचन सुनने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। कौन मुच्चेत बंधनात्, बंधन से कौन मुक्त नहीं हो जाएगा। लेकिन यही बड़ी कठिनाई है कि वे क्षण बड़े सार्थक रहते हैं जिनमें हम सात्विक चिंतन करते हैं। अधश्चोर्ध्वम प्रसितास्तस्य शाखा, उसकी शाखा ऊपर और नीचे की ओर, एक जगत की ओर जाती है, एक ईश्वर की ओर जाती है। एक मन ईश्वर को सत्य मानता है और दूसरी ओर विलास में जीने वाले व्यक्तियों को देखने के बाद यही मन कहता है, अरे ये कितने आनंद के साथ रहते हैं। अभी तक वो परमात्मा की भक्ति जन्य सुख को आनंद मान रहा था, लेकिन तुरंत दूसरे परिवेश से प्रभावित हो जाने के कारण कोई व्यक्ति बहुत ही वैभव में जी रहा हो तो उस वैभव के दर्शन मात्र से उसके मन में एक ललक जागती है कि इस प्रकार का जीवन में भी जीऊं। लेकिन कभी आपने उन वैभव में जीने वाले व्यक्तियों की निकटता प्राप्त करने का यत्न नहीं किया होगा। ईश्वर की कृपा से मुझ जैसे सन्यासी को सामान्य लोगों के साथ भी और अत्यंत वैभव में जीने वालों के साथ रहने का अवसर मिलता है। जब मैं वैभव में जीने वाले व्यक्तियों से कभी बड़ी शांत से पूछता हूं कि इतना वैभव है आपको, लोग तरसते हैं, आपके पास तो 12 गाड़ियां हैं, 14 बंगले हैं, आपको स्वयं ज्ञात नहीं कि कितने बैंकों में आपके अकाउंट से, कितने आपके नौकर चाकर हैं। मेरी एक जिज्ञासा है कि आपको जितना आनंद है संसार में वैसा आनंद तो किसी को नहीं होगा। तब वो वैभव में जीने वाला व्यक्ति चारों तरफ देखता है कि कोई मेरी बात सुन तो नहीं रहा है, और जब वो देखता है कि मैं बिल्कुल एकांत में हूं और मैं प्रश्न कर रहा हूं, तब वो कहता है वैभव तो है लेकिन शांति नहीं। आप विचार करिए, वैभव और शांति आ जाएंगे एक साथ, ये संभव नहीं। और दूसरी ओर कभी आप किसी श्रमिक के पास जाइए जो 8 घंटे खूब मेहनत करता हो, तन तोड़ता हो, पसीना बहाता हो, पत्थर की गिट्टियां तोड़ता हो और उसी के ऊपर अपना बिछौना बनाकर और वृक्ष के पल्लवों की छाया में अपने हाथ का उसी का बनाकर सो जाता हो। उससे पूछो, भाई तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं है, तुम तो बड़े दुखी हो गए। उसने कहा, सचमुच लौकिक दृष्टि से तो दुखी हूं, लेकिन सेठ जी आपको सच बताऊं, नींद मुझे 8-10 घंटे इतनी जोर से आती है कि बार बार जगाए जाने के बाद तब मुझे मालूम पड़ता है कि मजदूरी करने के लिए जाना है। और जब भोजन करता हूं तो 8-10 रोटियां तो एक बार में बड़े मजे से खा सकता हूं, सायंकाल भी इतना ही प्राप्त करता हूं। तब जब ये बात वो धनी आदमी वैभव वाला सुनता है ना, तब उसके मन में गुस्सा आता है, उसके प्रति आता है कि मेरे पास इतना सब वैभव होने पर भी मैं 5 घंटे अच्छी तरह सो नहीं सकता और 3 रोटियां खाने में भी कठिनाई होती है। विचार करो, संसार का वैभव व्यक्ति को ज्यादा सुख दे सकता है कि व्यक्ति यदि अपने परिश्रम से, ईमानदारी से थोड़ा भी प्राप्त करके और जीवन को चलाना चाहे तो वो ज्यादा सुखी रह सकता है। पश्चिमी सभ्यता के आकर्षण ने वस्तुओं के संग्रह का जो लोभ लोगों की वृत्ति में जागृत किया है और उसी में भागने का हम सब लोग प्रयत्न कर रहे हैं। साधु महात्मा भी अपने बड़े ऊंचे ऊंचे आश्रमों के निर्माण में प्रतियोगिता में उतर गए हैं। दुर्भाग्य से मैं भी उसमें कभी कभी अपने को खड़ा देखता हूं, लेकिन छुटकारा पाने का प्रयत्न कर रहा हूं। तो निवेदन ये कर रहा था, अधश्चोर्ध्वम प्रसितास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला। ये संसार का वृक्ष और जिसकी शाखाएं कभी ऊपर की ओर ले जाती हैं, कभी नीचे की ओर ले जाती हैं। और अधश्चोर्ध्वम प्रसितास्तस्य शाखा, बहुत पहली हुई शाखाएं वृक्ष की बहुत होती। यदि कभी आपको कलकत्ता जाने का अवसर मिला हो या आप भरौच के कबीर बढ़ गए हो तो आप वहां देखें, मूल का पता ही नहीं लगता। मैं अपने प्रवचन के काल में एक बार उस बैनियन ट्री को देखने के लिए गया, बरगद के वृक्ष को। तो जब उसके वड़ के झाड़ को देखने गया तो मैंने वहां के लोगों से पूछा, इसमें मूल कहां है? कहा, महाराज ये तो पता लगाना बहुत कठिन, 400 वर्ष पुराना वृक्ष है, इसकी शाखाएं अपने आप में इतनी सुदृढ़ हो गई कि जो इसका यहां वन रक्षक होगा वही आपको ठीक इसका उत्तर दे पाएगा, दर्शकों को तो इसका पता चलता ही नहीं। अधश्चोर्ध्वम प्रसितास्तस्य शाखा,
इस संसार की शाखाएं इतनी फैल गई और इन शाखाओं में भी कुछ शाखाएं तो इतनी बलवान हो जाती हैं कि जिनमें पता ही नहीं लगता है कि मूल से भी अधिक शक्ति दिखाई पड़ने लगती है। गुण प्रवृद्धा। और इनके द्वारा मिलता क्या है व्यक्ति को? 3 गुणों में व्यक्ति को बार बार जाना पड़ता है। गुण प्रवृद्धा। सत्व गुण में हम जीते, रजोगुण में हम जीते, तमोगुण में हम जीते। आप इस समय सत्व गुण में जी रहे हैं, इसलिए आप अपने विश्राम और अपने कार्य को विरति दे करके यहां प्रवचन सुनने के लिए आए। ये सात्विक। लेकिन सात्विकता के बीच में भी कभी कभी ऐसा भी कहीं कहीं होता है कि रजोगुण आ जाता है। सात्विकता के लिए आप गए हैं, बड़ा अच्छा एयर कंडीशन हॉल है, प्रवचन बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन सात्विकता के बीच में कभी किसी श्रोता के ऊपर रजोगुण का प्रभाव होता है और उसे लगता है कि 45 मिनट की ऐसी सुखद नींद मुझे मिली कि जैसी शायद अन्यत्र प्राप्त न हो पाती। गुण प्रवृद्धा। ये मानव के जीवन में गुणों का प्रभाव कब उत्पन्न होता है कुछ ज्ञात नहीं। इसलिए सत्व गुण, रजोगुण जगत के निरंतर विस्तार के लिए व्यक्ति को प्रेरित करता है। और फिर कभी कभी तमोगुण में व्यक्ति चला जाता है जब वो अपने अहंकार की पूर्ति करता है। इदमद्य मया लब्धम इमं प्राप्स्ये मनोरथम। ये मेरा है, ये मैंने प्राप्त कर लिया है, मैं इसको प्राप्त करूंगा, इसको मैंने समाप्त किया है, अब दूसरे को मैं समाप्त करूंगा। हनिष्ये चा परानपि। और अन्य को भी मैं पराभूत करूंगा। जहां मानव के मन में क्रोध और लोभ और निरंतर बाह्य वस्तुओं को अनर्गल रूप से प्राप्त करके विजय की आकांक्षा जब जग जाती है, तब वही व्यक्ति अपने गुण प्रवृद्ध गुणों के द्वारा अपने ही जगत के उस वृक्ष को निरंतर विस्तरित करने का प्रयत्न कर रहा होता है। गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालाहा। और ये विषय जो है संसार के, ये बड़े कठोर है। एक मोती होता है जिसे संस्कृत में प्रवाल कहते हैं। वैदिक में प्रवाल भस्म बनाई जाती है। मोती का छेदन करना बहुत सरल काम नहीं। मेरा तो इन सब वस्तुओं से कोई काम आता नहीं। मोती, हीरा, पन्ना मैं पहचानता नहीं। लेकिन एक बार अपने कुछ भक्तों के साथ मुझे हवाई, जहां बहुत कम लोग जा सकते हैं, बहुत ही खर्चा होता है, लेकिन कोई ले गया और मैं होनोलुलु चला गया। हवाई में जाने के बाद में लोगों ने बताया यहां असली मोती निकलते हैं और मोती में छेद भी वो लोग करके दे देते हैं। मेरी जिज्ञासा थी, लेना तो था नहीं, पर अपने उन पर्यटक मित्रों के साथ जो मुझे अमेरिका से ले गए थे, गुजराती बंधु, मैं देखने लगा। बड़ा करुण दृश्य होता है। उसमें से एक जीव होता है और उस जीव के भीतर से एक मोती निकलता है। वो शायद $5 या $6 का एक मोती देते हैं। आप में से जो लोग हवाई घूमने गए होंगे तो उन्होंने होनोलुलु में जरूर देखा होगा। तो उसके बाद फिर वो उसमें अपने आप छेद नहीं कर सकते। उस मोती में छिद्र करने के लिए उनके पास एक अलग से मशीन होती और उसमें वो छिद्र करके और फिर मोती आपको दे देते हैं। यदि मैंने ये दृश्य न देखा होता तो मुझे गीता का ये प्रवाल शब्द समझ में ना आता। उन्होंने कहा ये संसार के विषय बड़े कठोर हैं। जब किसी के ऊपर आक्रमण करते हैं तो व्यक्ति का जीवन पूरा का पूरा ही नष्ट हो जाता है। और शास्त्रज्ञ व्यक्ति भी अपने जीवन में शास्त्र की मर्यादा तोड़कर और रावण की भांति वेद पढ़ने पर भी अनीति का आचरण करने लगता है। दुर्योधन धर्म को नहीं जानता होगा ऐसा कहना तो बहुत कठिन बात, क्योंकि वो भी तो श्री कृष्ण को कई बार देख चुका था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को देख लेना और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर लेना, इसमें बड़ा अंतर है। किसी को आप देख सकते हैं, लेकिन किसी के दर्शन से ही आप उसके सद्गुणों को और उसकी कृपा को अपनी ओर आमंत्रित कर सकते हैं। दुर्योधन ने कई बार भगवान श्री कृष्ण को देखा था। यदि दर्शन किया होता तो जरूर कुछ न कुछ जीवन में परिवर्तन के क्षण आते। लेकिन एक दिन भगवान श्री कृष्ण की ऊर्जा ने, परमाणुओं ने दुर्योधन को प्रभावित किया, ऐसा लगता है। दुर्योधन से किसी ने पूछा कि ये सब अनीति का काम क्यों करते हो? क्यों लाक्षागृह में जला रहे हो पांडवों को? क्यों उनके मारने का निरंतर षड्यंत्र रचते रहते हो, कॉन्स्पिरेसी करते रहते हो? तुम्हें धर्म का आचरण करना चाहिए। तुम इतने अच्छे योग्य व्यक्ति हो, एक अच्छे परिवार में उत्पन्न हुए हो, तुम्हारे मन में कभी धिक्कार नहीं जागता है? दुर्योधन ने कहा, मैं सच कहूं तुमको, जानामि धर्मम
न च मे प्रवृत्ति जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति केनापि देवेन हृदस्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। आज उसको ऐसा लगा कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, लगता है वेदांती हो गया है, कर्म कर रहा है, कहता है कर्म कौन कराता है मैं जानता नहीं हूं। यदि यही स्थिति हो उसकी हरदम बनी रहती तो निश्चित बात है कि असत का आचरण करने के बाद भी वो बंधन में पड़ता नहीं। यदि मेरी और आपकी ये इच्छा पूरी बनी रहे कि परमात्मा ही कराता है, तो यदि आपसे कोई भूल भी हो जाए तो उस भूल के कारण बनने वाला पाप और पाप से होने वाला फल, उससे आप बचे रहेंगे। लेकिन कठिनाई क्या है, जब भी कोई अच्छा काम होता है तब हम कहते हैं हमने किया है, और जब भी कोई बुरा काम होता है तब हम कहते हैं हम क्या करें, तो भगवान ने कराया। अरे यहां तक नहीं, मैं तो अपनी सच बात बताता हूं। राजस्थान में किसी एक स्थान पर एक व्यक्ति मुझे दर्शन करने के लिए आया। लोगों ने उससे कहा सावधान रहिएगा, बहुत देर तक अपने यहां मत रखना इसको। मौका पाकर लोगों की वस्तुएं उठा लेता है, बड़ा प्रसिद्ध व्यक्ति है। भगवान और तो कुछ था नहीं, ठाकुर जी के चांदी के बर्तन थे। मैंने कहा कोई बात नहीं, किसी ने दिए हैं और ये ले गया तो कोई दे देता है, कोई ले लेता है, इसमें चिंता की क्या बात। लेकिन सहज रूप से मैंने पूछा, बंधु बुरा मत मानना, तुम्हारी बड़ी अप्रसिद्धि है, तुम्हारे प्रति लोगों का बड़ा शंका भाव है, और यहां तक किसी ने कह दिया कि तुम चोरी कर लेते हो। बड़ा अच्छा आदमी था। उसने कहा महाराज आपसे छिपाना तो क्या, लेकिन सही बात बताऊं। मैंने कहा बताओ भाई। मैं तो और जिज्ञासु बन गया उसके सामने। उसने कहा आप तो भगवान की बड़ी बात करते हैं। हमने कहा साधु हूं, रोटी इसी की खाता हूं, भगवान के गुणगान गाने की। तो उसने कहा महाराज जब भगवान की आप इतनी महिमा जानते हैं और एक दिन आप ये भी कह रहे थे कि बिना भगवान की इच्छा के झाड़ का पत्ता भी हिलता नहीं, तो आप विचार करके कहिए कि भगवान की बिना इच्छा के क्या मैं चोरी कर सकता हूं। बड़ा निरुत्तर हो गया मैं। उसने कहा यार भगवान की इच्छा से ही पेड़ का पत्ता हिलता हो तो सचमुच इसने चोरी भगवान की इच्छा से की होगी। मैंने कहा जब तुम चोरी करके सफल हो जाते हो और अपने परिवार में जाते हो तो अपने बंधुओं को, अपने स्वजनों को क्या कहते हो? तुम सच सच बताओ। तुम ये कहते हो कि भगवान की इच्छा से चोरी करके आया और मुझे सफलता मिल गई? उसने कहा नहीं, तब तो मैं कहता हूं कि ऐसी चतुराई से मैं गया, इतने छिप कर गया, लोगों को ऐसे चक्कर में डाला कि पता ही नहीं लगा और मैं चोरी करके वस्तु ले आया। मैंने कहा यदि भगवान की इच्छा से तुम चोरी करते होते तो तुम्हें जहां जहां भी इस बात को बताने की जरूरत थी वहां यह कहना चाहिए था कि भगवान ने चोरी कराई, लेकिन वहां तो तुम अपनी सफलता के बाद सारा श्रेय तुम लेते हो, इसलिए भगवान चोरी नहीं कराता, तुम्हारे संस्कार तुमसे चोरी कराते। इन संस्कारों को शुद्ध करने की आवश्यकता है।